पूरा वीडियो में बने रहिएगा। शुरू करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन रहता था? तो मेगस्थनीज रहता था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। और बिंदुसार के दरबार में कौन रहता था? तो देखिए, बिंदुसार के दरबार में डाईमेकस रहा करता था, डाईमेकस। इसको आप कोट से आराम से याद कर सकते हैं कि जो बिंदुसार के दरबार में रहता था वो हमेशा डाई से मेकअप करता था। और जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो रहता था वो मेघ की तरह बोलता था, मेघ, जो कोई व्यक्ति, यानी कि मेगस्थनीज रहता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आहरौरा शिलालेख किस राज्य में? जो आहरौरा शिलालेख है चंद्रगुप्त अशोक का, तो देखिए उत्तर प्रदेश में है। सोहगौरा शिलालेख जो है कहाँ पे है? तो देखिए महास्थान पाइए, महास्थान जो कि बांग्लादेश में स्थित है ये महास्थान, वहीं पे सोहगौरा शिलालेख है। सार-ए-कुना शिलालेख, देखिए ये भी इम्पॉर्टेंट है। सार-ए-कुना शिलालेख जो है एक कंदहार में स्थित है, कंदहार में, और ये कंदहार अफगानिस्तान में स्थित है। कंदहार जो है अफगानिस्तान में थे। अशोक के शिलालेख जो है किस लिपि में लिखे गए थे? तो जो अशोक के जो शिलालेख हैं वो 4 लिपियों में लिखे गए थे। ब्राह्मी एक लिपि थी, एक खरोष्टी लिपि थी, एक अरमाइक लिपि थी और एक ग्रीक लिपि थी। दाईं से बाईं ओर लिखे जाने वाली लिपि कौन थी? मतलब दाईं से इधर की ओर, इधर से इधर की ओर, तो वो खरोष्टी लिपि थी। कौन? खरोष्टी लिपि थी जो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। अब देखिए मौर्य काल में, जो मौर्य काल था, उस मौर्य काल में जो दीवानी मामले का निपटारा कौन करता था, किस न्यायालय द्वारा किया जाता था? तो वो धर्म स्थलीय न्यायालय होता था। धर्म स्थलीय न्यायालय जो होता है, इसको आप आसान से कोर्ट से याद कर सकते हैं। मतलब जो दीवानी मामले होता है वो सामान्य तरह के मामले होते हैं, जैसे शादी विवाह वाला, ज़मीन वाला, तो उसको समझाया बुझाया जाता था धर्म की तरह। और जो फौजदारी मामले होता था उसका निपटारा किस न्यायालय द्वारा किया जाता था? तो देखिए कंटक शोधक न्यायालय होता था, यानी कि कांटे की तरह उसमें शासन किया जाता था, मतलब दंड दिया जाता था। कंटक शोधक, जैसे फौजदारी मामले में किसी व्यक्ति की हत्या कर देना, मर्डर करना, उस तरह का मामला होता था और उसका निपटारा जो कंटक शोधक न्यायालय करता था। बिंदुसार किसका अनुयायी था? जो बिंदुसार था देखिए आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। और जो अशोक था ये किसका अनुयायी था, किस धर्म का अनुयायी था? तो यह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। किसका? बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अशोक के समय, अब देखिए यहाँ पे, अशोक के समय जनपद न्यायालय के जो न्यायाधीश थे उसको क्या कहा जाता था? देखिए राजुक कहा जाता था, राजुक कहा जाता था। मौर्य साम्राज्य में जो सरकारी भूमि थी उसको क्या कहते थे? सीता कहते थे, सीता। सीता, देखिए जो आप इसको एक ट्रिक द्वारा याद कर सकते हैं कि जो मौर्य काल में जो सरकारी भूमि थी उस पर सूखा पड़ गया था, तो वहाँ पे राजा जनक ने क्या, उसमें हल चलाया तो घड़े से क्या निकला? सीता निकली थी, जमीन से सीता निकली थी, इसलिए उस भूमि को सीता भूमि कहा जाता है। गुप्त शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? तो देखिए संस्कृत थी। गुप्त शासकों की जो राजकीय भाषा थी वो संस्कृत थी। गुप्त काल में निर्मित गुफा कौन थी? देखिए बाघ की गुफा, बाघ की गुफा जो थी गुप्त काल में निर्मित गुफा थी और यह एमपी के धार जिले में स्थित है, धार जिले में। राजकीय, देखिए मौर्य साम्राज्य में जो था वो राजकीय कोषाध्यक्ष को क्या कहते थे? तो सन्निधाता कहा जाता था, उसको क्या? सन्निधाता कहा जाता था। और नगर का जो कोतवाल था मौर्य काल में, उस नगर के कोतवाल को क्या कहा जाता था? पौर कहा जाता था। क्या? पौर कहा जाता था। बृहद्रथ की हत्या किसने की थी? तो देखिए बृहद्रथ की हत्या जो है उसका सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी। और बृहद्रथ कौन था? ये बृहद्रथ था मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहद्रथ, और उसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी। युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी कौन था? तो देखिए नायक रहता था। क्यों? नायक रहता था युद्ध क्षेत्र में। अशोक के शिलालेख एवं स्तंभ लेख को क्या कहा जाता था? मतलब अशोक के शिलालेख और स्तंभ, देखिए अशोक के जो शिलालेख हैं इनकी संख्या कितनी थी?
14 थी। अब भारत में सर्वप्रथम जो है शिलालेख का सर्वप्रथम प्रचलन किसने किया था? तो अशोक ने ही किया था। किसने? अशोक ने ही किया था सर्वप्रथम शिलालेख का प्रचलन। पहली बार सती होने का जो प्रमाण है किस अभिलेख से मिलता है? तो जो भानुगुप्त का एरण अभिलेख है, देखिए एरण अभिलेख है, इसी से क्या है सती होने का प्रमाण मिलता है। अंतिम गुप्त शासक कौन था? तो जो विष्णुगुप्त था ये अंतिम गुप्त शासक था। इसको आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। वंश है तो बस इसमें वी जोड़ दीजिए, विष्णु। तो अंतिम गुप्त शासक कौन था? और जो मौर्य वंश का अंतिम गुप्त शासक कौन था? तो जिससे वंश है तो इसको व्री कर दीजिए, व्री मतलब बृहद्रथ था। तो आप कोड से याद कर सकते हैं। यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? देखिए यात्रियों का राजकुमार जो है वेनस्वांग को कहा जाता है, यात्रियों का राजकुमार। बोधि वृक्ष या बोध गया वृक्ष को किसने कटवाया था? तो शशांक ने कटवाया था। गौड़ नरेश शशांक ने क्या है बोधि वृक्ष को कटवाया था। अशोक ये तो पढ़ लिए हैं। और देखिए गुप्त काल में जो सिंचाई होती थी, जो गुप्त काल में जो सिंचाई होती थी इस उसके लिए कौन सा यंत्र का प्रयोग किया जाता था? तो रहट था या घंटी यंत्र का प्रयोग किया जाता था गुप्त काल में। किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो गुप्त काल के इतिहास को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। स्वतंत्र वेश्यावृत्ति अपनाने वाली महिला क्या कहलाती थी? जो मौर्य वंश में जो है स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति अपनाने वाली जो महिला थी उसको रूप जीवा कहा जाता था, रूप जीवा। और देखिए मौर्य काल में जो अनाज के माप के लिए जिसका प्रयोग किया था उसको द्रोण कहा जाता था। क्या? द्रोण, ये द्रोण लिखा गया है अनाज के माप के लिए। क्या? अनाज के माप के लिए। और आगे देखते हैं शक सहमत किसने चलाया था? देखिए शक सहमत जो है कनिष्क ने चलाया था। किसने? कनिष्क ने चलाया था। और कुषाण राजा अपने आप को क्या कहते थे या क्या कहलाते थे? देवपुत्र कहलाते थे। क्या? देवपुत्र जो कुषाण राजा है अपने आप को। भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश किसे कहा जाता है? तो चरक संहिता है उसे कहा जाता है। किसे? चरक संहिता है भारतीय चिकित्सा शास्त्र का जो विश्वकोश है। सातवाहनों ने सर्वाधिक सिक्के किसके चलाए थे? तो सीसा के सर्वाधिक सिक्के चलाए थे। जो सातवाहन शासकों जो थे उन्होंने सिक्के के सर्वाधिक सिक्के शीशे के, सोने के, अब देखिए यहाँ पे देखा है सोने के सर्वाधिक सिक्के, शुद्ध सिक्के किन शासकों ने जारी किए? सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के यहाँ पर समझिएगा, सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जो है कुषाण शासकों ने जारी किए थे। और सोने के सर्वाधिक सिक्के, अब इसमें सिर्फ सर्वाधिक है तो गुप्त शासकों ने जारी किए थे। इसमें सर्वाधिक शुद्ध सिक्के, तो इसके अंतर को समझिएगा। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो समुद्रगुप्त था। कौन था? समुद्रगुप्त था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो कुमार गुप्त ने की थी। किसने? कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। और पाल वंश का स्थापना किसने किया था? जैसे पाल वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? तो गोपाल था। 750 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी? तो दंती वर्ग ने की थी। किसने? दंती वर्ग ने की थी राष्ट्रकूट। मौर्य काल में जो सरकारी भूमि थी उसको तो सीता भूमि कहा जाता था, ये तो पढ़ लिए हैं। अशोकाराम विहार ये कहाँ पे स्थित है? देखिए अशोकाराम विहार जो है ये पाटलिपुत्र में स्थित है। कहाँ पे? पाटलिपुत्र में स्थित है अशोकाराम विहार। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ये तो पढ़ लिए हैं। अशोक का जो कालसी शिलालेख है, देखिए अशोक का जो कालसी शिलालेख है यह उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पे? उत्तराखंड में। अशोक का जो शिलालेख है इसकी खोज किसने की थी? देखिए पादरेटी फैन थैलर ने की थी। पादरेटी फैन थैलर ने अशोक के शिलालेख की खोज की थी। अमित्र घात को किस शासक को अमित्र घात के रूप में जाना जाता है? तो ये बिंदुसार है। इस बिंदुसार को अमित्र घात के रूप में जाना जाता है। और अमित्र घात का मतलब होता है कि शत्रुओं का विनाश करने वाला। प्रथम पृथक शिलालेख में अशोक ने किसकी घोषणा की थी? तो देखिए सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं, ये अशोक ने प्रथम पृथक शिलालेख में घोषणा की थी। बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन है? तो देखिए गौतम बुद्ध जो हैं वो बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं। और गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिए थे?
तो सारनाथ में दिए थे। इसी को ऋषिपत्तनम के नाम से भी जाना जाता है, सारनाथ दिए थे। आर्यों की भाषा क्या थी? तो देखिए आर्यों की भाषा संस्कृत थी। वैदिक सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? तो देखिए ये ग्रामीण सभ्यता थी। जो वैदिक सभ्यता थी वो ग्रामीण सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? देखिए सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक थी। और सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन कौन थे? देखिए लोथल जो था सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था, और सुतकोतदा यह भी क्या सिंधु सभ्यता का एक बंदरगाह था। ऐहोल अभिलेख का संबंध किस शासक से है? देखिए ऐहोल अभिलेख का संबंध पुलकेशन द्वितीय के शासक से है। रोमन सिक्के कहाँ से प्राप्त किए गए थे? तो देखिए अरिकमेडु जो कि पुदुचेरी के निकट है, यहीं से रोमन सिक्के प्राप्त किए गए थे। अशोक द्वारा निर्मित गुफा का नाम क्या है? देखिए अशोक द्वारा जो निर्मित गुफा है वो विश्व झोपड़ी है। कौन विश्व झोपड़ी है? और अशोक द्वारा निर्मित जो भब्रू या बैराट शिलालेख ये कहाँ पे है? देखिए भब्रू या बैराट शिलालेख जो है यह राजस्थान में स्थित है। कहाँ पे? राजस्थान में स्थित है। एलोरा का जो कैलाश मंदिर है इसका निर्माण किन शासकों ने किया था? तो राष्ट्रकूट शासकों ने किया था। मौर्य वंश का संस्थापक कौन है? तो देखिए चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य वंश का संस्थापक है। फायान किसके समय भारत आया था? तो गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के समय ये भारत आया था, फायान था। और नेचुरल हिस्ट्री जो पुस्तक है यह किसकी है? तो प्लिनी की है नेचुरल हिस्ट्री जो पुस्तक है। मौर्योत्तर युग में जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र कौन था? मौर्योत्तर जो युग था तो उसमें मथुरा था। कौन मथुरा था? महावीर स्वामी का मृत्यु कब हुई थी? तो महावीर स्वामी की मृत्यु जो है पावापुरी में, जो बिहार के राजगीर में स्थित है वहीं पे हुई थी, पावापुरी में। अब आगे देखते हैं और बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन है? देखिए बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न हैं वो बुद्ध है, धम्म है और एक संघ है। ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। देखिए तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके समय किया गया था? तो अशोक के समय गया था। यानी कि उस समय जो शासक था अशोक था और 250 ईसा पूर्व में इसकी स्थापना मतलब किया गया था। अध्यक्ष जो था जो संगति का तृतीय बौद्ध संगति का मोगल्लीपुत्र था। और यह स्थान कहाँ पे किया गया था? पाटलिपुत्र में ये किया गया था, पाटलिपुत्र में। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ जो था गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? राहुल था। पुत्र का नाम क्या था? राहुल था गौतम बुद्ध के। और अजात शत्रु का उपनाम क्या था? देखिए अजात शत्रु का उपनाम क्या था? एक कुणिक था। कुणिक जो था अजात शत्रु का उपनाम था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन रहता था? तो देखिए तो पढ़ लिए मेगस्थनीज रहता था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। सबसे प्राचीन वेद कौन है? तो देखिए ऋग्वेद है। ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद है। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो हेरोडोटस को क्या इतिहास का पिता कहा जाता है। इंडिका पुस्तक किसकी है? तो देखिए इंडिका जो पुस्तक है ये मेगस्थनीज की है, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। ऐसा वेद जो गद्य और पद दोनों में है तो यजुर्वेद। कौन? यजुर्वेद है जो गद्य और पद दोनों में है। उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? 108 जो है उपनिषदों की कुल संख्या है। और जो पुराणों की जो कुल संख्या है 18 है। कितनी? 18 है जो है पुराणों की कुल संख्या है। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु कौन थी? तो लोहा था। लोहा जो था आर्यों द्वारा खोजी गई धातु था। इसको श्याम आयस कहा जाता है। देखिए इस तरह लिखा है श्याम आयस। श्याम यानी कि लोहा को श्याम आयस कहा जाता है। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो कपिल। सांख्य दर्शक के प्रवर्तक कौन है? कपिल है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो विश्वामित्र ने क्या गायत्री मंत्र की रचना की थी। महाभारत का पुराना नाम क्या है? तो जय संहिता। जय संहिता जो है महाभारत का पुराना नाम है। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो देखिए पतंजलि जो है योग दर्शन के प्रवर्तक हैं। और जो पतंजलि था वो किसका पुरोहित था? पुष्यमित्र शुंग का क्या था? वो पुरोहित था। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर कौन थे?
तो ऋषभ देव थे। कौन? ऋषभ देव थे। जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर स्वामी थे। कौन? महावीर स्वामी जो थे जैन धर्म के अंतिम में। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन है? तो देखिए मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो जो है सिंधु घाटी सभ्यता का। और भारत में जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन है? राखी गढ़ी है। ये घग्गर नदी के किनारे स्थित है और हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है राखी गढ़ी। और पशुपत संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो लकुलिश जो है पशुपत संप्रदाय के संस्थापक हैं। वैष्णव धर्म के जो प्रवर्तक कौन है? कृष्ण जो है वैष्णव धर्म के प्रवर्तक हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का जो अनुयायी कौन था? जो चंद्रगुप्त मौर्य था वो किन धर्म का अनुयायी था? तो वो जैन धर्म का अनुयायी था। किसका? जैन धर्म का वो अनुयायी था। चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में किसे हराया था? तो सेलुकस निकेटर को हराया था। किसे? सेलुकस निकेटर को हराया था। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? मौर्य वंश का चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो 345 ईसा पूर्व में जो था। अर्थशास्त्र के रचनाकार कौन थे? तो देखिए अर्थशास्त्र के रचनाकार जो चाणक्य थे। और चाणक्य को कौटिल्य भी कहा जाता है और विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। इन अर्थशास्त्र का संबंध किससे? राजनीति से। किससे? राजनीति से अर्थशास्त्र का जो संबंध है। सिकंदर का सेनापति कौन था? जो सिकंदर का सेनापति था ये सेल्यूकस निकेटर था। सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा था। इस युद्ध का नाम क्या था? तो देखिए हाइडे स्पीच कहते हैं या झेलम कहते हैं या वितस्ता का युद्ध कहते हैं। इसको वितस्ता का युद्ध कहते हैं। तो दोस्तों अगर यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। नमस्ते।